It's not a job, just a job. It's like a glamour, it's just a luxury, it's just a lifestyle what you want in your life. मेंटल पीस एक बार बिगड़ता है फिर भी ट्राई कर देन क्या हुआ, मेरे को एक भी छुट्टी ग्रांट नहीं हुई मेरे एग्जाम पे। मेरी कंडीशन पे इतनी गंदी गंदी सिचुएशंस इन्होंने पैदा करी थी। जो हमेशा के वीडियोस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, बट आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि ये है कि वाई एवरी सिंगल और सेकंड क्रू आर लीविंग इंडिगो, व्हाट आर द रीजंस। बिकॉज पता है बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट एवरीबडी, आई मीन एवरी वन गोइंग थ्रू इट, बट स्टिल इट डिपेंड्स पीपल टू पीपल। हो सकता है जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो चीज़ें मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया, जो चीज़ कंपनी ने मेरे साथ करी या मेरे साथ जो भी हुआ, नॉट डिपेंड कि आपके साथ भी वही होगा सेम चीज़। बिकॉज मेरे साथ होने के बहुत सारे रीजंस थे, बट जैसे जैसे चीज़ें गो थ्रू करी मैंने और जैसे जैसे लोगों से बातें करी, मेरे पास खुद क्रू ने मैसेज किए, खुद मुझे कमेंट्स में बताया है दैट उन्होंने भी ये चीज़ें फेस करी है। बिकॉज मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी दैट वाई आई लीव इंडिगो। बिकॉज रीज़न ये था कि मैं नहीं बनाना चाहती थी बट मुझे बनाना पड़ा, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल हु रेगुलरली कंटिन्यूसली asking me that why you left Indigo if you are a cabin crew, why you live that job। तो मैं उसका भी आंसर दूंगी दैट आई जस्ट लेफ्ट दैट कंपनी, आई डिडंट वांट टू लेफ्ट दैट जॉब। वो मेरी ड्रीम जॉब थी एक तरह से और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, बट कुछ नहीं करना यार, थक जाता है इंसान। बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ कंपनी ने ऐसे इश्यूज क्रिएट कर दिए थे जिसकी वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। बट मुझे बाद में जाके पता चला कि वो दे आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी गो थ्रू इट। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगी दैट मतलब लैक ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब मतलब कंटिन्यूसली यार कंपनी हमसे चाहती है कि हम उनको पूरे एफर्ट्स दें, पूरी चीज़ें करें, सब कुछ करें, बट वो हमारी बॉडी को इस तरह रेस्ट नहीं देते हैं। ये बात एकदम सच है। बिकॉज मेरे साथ नहीं, सिर्फ बहुत सारे क्रू के साथ ऐसा हुआ था कि यार अगर हम सिक रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं सो यार वो हमेशा ना फ्लाइट्स लगा देते हैं, हमेशा चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं दैट लैक ऑफ द रेस्ट, मतलब लैक ऑफ रेस्ट, बॉडी नहीं उस तरह कम ऑब्वियसली यार, जब आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी उस तरह से काम नहीं करेगी। जब बॉडी वर्क नहीं करेगी तो आप कैसी ड्यूटी करोगे, तो फिर आप सिक रिपोर्ट करोगे। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये चीज़ें सिनारियों में बनती हैं। अब बहुत से लोग आगे बोलते हैं कमेंट्स में, अरे आपकी भाई मैंने नहीं बोला कभी कि जो चीज़ें मेरी बॉडी में रिएक्शन देती हैं वो आपकी बॉडी में भी रिएक्ट करेंगी, ठीक है। सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं, बट ये बात सच है कि मोस्ट ऑफ द क्रू आर लीविंग इंडिगो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेस्ट और लैक ऑफ पर्सनल लाइफ इंटरफेरेंस। बिकॉज पता है ये सेकंड पॉइंट ये है, इसलिए पर्सनल लाइफ इंटरफेरेंस इतना कम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यार पता है आपकी कोई भी सोशल लाइफ बचती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे क्रू ने चीज़ें करी हैं, मैं ऐसा नहीं करी हूँ। बहुत से क्रू ऐसे भी भाई जो मतलब कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं लाइफ जॉब के साथ, और बहुत से लोग अच्छी ग्रोथ पे भी हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक इससे गो थ्रू कर रहे हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, भाई उनकी पर्सनल लाइफ नहीं बच रही है। हाँ इवन तो मैं फिर ये चीज़ बोलूँगी, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि अगर आप अपने घर के बेस पे हो दैट वेल एंड गुड, तब आपको थोड़ा बहुत क्या मोस्ट प्रोबेबली टाइम मिल ही जाता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का। बट अगर आप बाहर रहते हो भाई आप मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपको लगेगा बट नहीं होती है, ठीक है, नहीं मिलता है क्योंकि छुट्टियाँ बहुत मुश्किल से ग्रांट होती हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि यार जो चीज़ पर्सनल और सोशल, अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है, अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस नहीं है कंपनी में, या आप लोगों के प्यारे नहीं हो, तो भाई आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। आपको लोग ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे ना जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे साथ हुआ था, ठीक है, जब मैं नई नई थी मुझे कुछ पता नहीं था। बिकॉज ऑब्वियसली यार एविएशन इंडस्ट्री इज़ वेरी न्यू फॉर मी, बिकॉज कोई भी नहीं, और मेरे तो इवन खानदान में भी कोई नहीं है कि मैं उससे पूछ के कुछ सजेशन ले लूँ क्या भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई भी नहीं था। तो मैं पहुँची, चीज़ें होने लगी यार। मतलब एक तो बेस का भी प्रॉब्लम था, छोटे बेस एंड बड़े बेस, चिल बेस और नॉर्मल बेस का। तो क्या हुआ यार कि मतलब दबाने की कोशिश होने लगी, चीज़ें गलत हो लगी यार। अगर आप नए क्रू हो तो आप पुराने क्रू से यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको चीज़ें सिखाएं, क्योंकि भाई कोई भी पेट से नहीं सीख के आता है। आप भी उस लेवल पे पहुंचो तो आपने भी छोटे से स्टार्ट किया था। अगर आप हेल्प कर दोगे या आप चीज़ें बता दोगे तो उससे आप हमारी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या ही चला जाएगा। बट नहीं, मैडम लोगों को तो भैया रिपोर्ट में भरना होता है चीज़ें, तो यार वो चीज़ें गलत हैं। आप किसी के करियर पे यार आप किसी के लाइक
वर्किंग प्रोफाइल पे आप कुछ मार्क कर रहे हो, आप चीज़ें डिडक्ट कर रहे हो, तो वो दैट्स रॉन्ग ना। अगर आप किसी का भला कर सकते हो तो आपको भला करना चाहिए। यार अगर मेरे ही हाथ में है कि मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरी ये चीज़ करने से अगर इस क्रू की चीज़ सही हो रही है तो मैं उसको उस चीज़ पे हेल्प करूँगी ना कि उसको ये करूँगी कि मैं क्यों करूँ, मैं तो पुल आउट करूँगी, मैं तो शिकायत। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यही तीसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग ज़्यादातर क्रू जॉब छोड़ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। चौथी चीज़ जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जब आपको पता नहीं होते, ठीक है। पहली बात तो कंपनी में जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो आपको चीज़ें क्लियर करी जाती हैं कि हाँ ऐसे ऐसे छुट्टियाँ यार, लेकिन उस तरह क्लियर नहीं होती हैं कि आप ये चीज़ ऐसे यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ ऐसे यूज़ कर सकते हो। आपको बाद में पता चलता है जब धीरे धीरे आप पुराने होते हो, या तो आपके पास कोई गाइडेंस है कि हाँ भाई आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, तब तो आप वो बताएगा कि अरे यार ये कर दो वो कर दो चीज़ें। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं जो कंपनी ने मेरे को डरा डरा के करवाई, जैसे कि सिक पे बेस में फ़ोन पे बुलाना, मैं मैनेजर को बता दूंगा, मैं एचआर को बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको आना पड़ेगा। ये गलत है। जो कि मेडिकल लीव पे ऐसा होता है कि अगर आप एक दिन का ले रहे हो, मेडिकल सिक लीव ले रहे हो, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी भेज दिए हैं, मेल कर दिए हैं, तो यू डोंट नीड टू गो टू द बेस, ओके। बट मेरी कंडीशन पे इतनी गंदी गंदी सिचुएशन इन्होंने पैदा करी थी कि मेरे को बेस तक पे बुलाया था। मैं आधी आधी ऐसे बीमार में भी गई हूँ बेस पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब होती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्रू ने ये चीज़ झेली है जिन्होंने छोड़ा है, ठीक है। एंड अब मैं पॉइंट्स भूल गई हूँ मैंने कितने बताए थे, बट नेक्स्ट मैं बताती हूँ। ये लंबा वीडियो होगा बट स्टिल प्लीज़ देखना। जब आप मतलब लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, चीज़ें नहीं होती, आपकी एजुकेशन भी उस चीज़ में फंस जाती है। If you already complete your graduation masters, then okay, then तो probably it's very good. If you doesn't want to go for the graduation, then it's probably good. But if you are doing your studies, then it's probably नॉट गुड, क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है, चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी। स्टोरी क्या है, मतलब इट्स लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम थे, मैंने ऑलरेडी, अपने मैनेजर ने मेरे को बोला कि आप 1 महीने पहले अपनी लिस्ट मेल कर देना। आई ऑलरेडी डिड, आई फॉलोड एवरीथिंग व्हाट ही सेड टू मी, बट at the end of the time when my roster are updated, then क्या हुआ, मेरे को एक भी छुट्टी ग्रांट नहीं हुई मेरे एग्जाम पे। एंड आई कंप्लेंड अबाउट इट कि मैनेजर को बोला मैंने दैट सर यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट यू हैव टू टेल मी, एंड आई टोल्ड यू एवरी सिंगल डिटेल, एवरी then why you are not giving me that as such of holidays or something else। तो he was like कि अब आजकल क्या कर सकते हैं, अपडेट हो गया रोस्टर, अगर आप बहुत ज़्यादा तो आप एक बार और मेल कर दो। दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। अब मुझे पता चल, अब मुझे आई नो द एग्जैक्ट रीज़न कि मेरे को क्या करना चाहिए था। बट वही चीज़ है ना कि चीज़ें हो गई, चीज़ें बहुत सारी हुई जिसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ा था कंपनी के थ्रू, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद यार क्या होता है कि जब आपको नहीं पता होती चीज़ें, आप ऑलरेडी मेडिकल इशू में हो, ठीक है। पहली बात तो जब मुझे चोट लगी थी, मेरे को ऑन बोर्ड इंजरी हुई थी, ठीक है। ऑन बोर्ड इंजरी इज़ वेरी सीरियस इंजरी। मेरे को नहीं पता था कि वो 3-4 दिन की इंजरी नहीं है। इट विल टेक माई पूरा का पूरा 2 months, just because of it's not looking like a normal injury, because it's an internal injury. My L4 and L5 hits very very bad and I have to take a leave for a 2 months। और उसी बीच में मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया था गुस्से में। बिकॉज ऑफ दैट मेरे से नहीं हो रहा था ये सब चीज़ें। आई कुडेंट डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज यार आप पता है ना, मेंटल पीस एक बार बिगड़ता है, आप फिर भी ट्राई करते हो कि चीज़ें चलो इधर उधर करके मैनेज कर लो। बट जब यार आपका पूरा ना फिजिकली बिगड़ जाता है, तब ना आपका मेंटली सपोर्ट होता है ना फिजिकली बॉडी साथ दे रही होती है, तब आप बहुत ज़्यादा एकदम अनॉय फील करने लगते हो। देन यू डिसाइडेड कि हाँ भाई रिज़ाइन करना होता है। मेरा तो खैर बहुत कुछ पर्सनल इशूज़ भी हो गए उसके बाद, मैंने जब नोटिस पीरियड सॉल्व नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ दैट, मेरी इंजरी की वजह से, उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ इशूज़ हो जो अभी तक चल ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो पर्सनल है, मैं फिर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी इस पर कि दैट व्हाट आर द रीजंस एंड ऑल। बट अभी जो मेन रीजंस है वो यही है कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से क्रू छोड़ते हैं। और मैं ये सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, आई हैव प्रूव। मेरे पास बहुत सारे क्रूज के मैसेज आए हैं दैट जिन्होंने बोला है कि हाँ यार दिस इज़ द रियलिटी वाई आई लेफ्ट। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका बेस लखनऊ था, बट देन शी शिफ्टेड हर बेस टू चेन्नई, एंड देन आफ्टर दैट उसने वहाँ पे जाके रेजिग्नेशन दिया। एंड वाई शी रिजाइंड, आई ऑलरेडी आस्क्ड हर एंड शी वाज लाइक ये प्रॉब्लम्स एंड ये क्रू का एटीट्यूड, ये चीज़ें मेरे को ऐसे दबाना, ये चीज़ें करनी, छुट्टी नहीं देना, ग्रांट नहीं करना। यार थक जाता है इंसान। बिकॉज आप समझो ये चीज़, आप यार 1 महीना नहीं करोगे, 2 महीने, 3 महीना, लेकिन चौथे महीने पे यू नीड योर फैमिली।
ठीक है, एट द एंड ऑफ द टाइम यू नीड योर क्लोज पीपल, क्लोज वंस, तो आप चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं भाई, मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ, मैं उन क्रू को भी हैट्स ऑफ करती हूँ जो 10 साल से इस इंडस्ट्री में है। बट मैंने देखा जो मोस्ट प्रोबेबली 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, उनका बेस उन्हीं के ही घर, मतलब उनका जो घर है वो उसी बेस पे ही है, तभी वो उस चीज़ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। बिकॉज मेरे भी हैं रीजंस, मेरे साथ भी जो क्रू सिलेक्ट हुए थे उसमें से भी 5-6 लोगों ने छोड़ा, उनका बेस नहीं था। ठीक है, जिन्होंने छोड़ा उनका बेस नहीं था, जिन्होंने छोड़ा बहुत, उसमें 1-2 जगह बेस था, बट स्टिल भाई जो कर रहे हैं उनका बेस ऑलरेडी वहाँ पे है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस करी तो मुझे पता है ये चीज़ें, तो मैं इसलिए सबको चाहती हूँ कि पता चले, कोई ये ना सोचे कि यार मैं मतलब झूठ बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, यार मैं ये तो नहीं चाहती कोई क्रू। भाई मैं खुद इंस्पायर कर रही हूँ आप लोगों को कि यार प्लीज़ डू whatever you want to do in your life. You want to live a luxury life, you want to have an attitude, you want to be a classy, you want to be a working selfish woman, you will have to go for a cabin crew, because it's a job. It's not a job, just a job. It's like a glamour, it's just a luxury, it's just a lifestyle what you want in your life. So I am very very proud of myself that I was a part of this industry. बट मैं सबको बोलती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू प्लीज़ गो अहेड, नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बडी कैन, you are the only person who can motivate yourself and who can do for yourself. So do it for yourself and please do what you love and love what you do. I know that I did, but उसके पीछे बहुत सारे reasons, एक reason नहीं था. I'm so sorry, my dog is barking because इसके time हो रहा है. So I hope you like the video, you enjoy the video, and I hope that I gave you something that you want to know.